हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि भैया मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा दो। कल मैं लाइव आया था तो वहाँ पे भी मुझे बोला गया कि मेटल एंड नॉन मेटल भैया पढ़ा दो। तो आज मैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को लेकर आ गया हूँ एंड फुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपको फटाफट समझ में भी आ जाएगा एंड हम लोग कम टाइम में रिविजन कर लेने वाले हैं। ओके, एंड ये एकदम आप बेसिक से ये चैप्टर पढ़ भी नहीं रहे हो क्योंकि आप बहुत पहले पढ़ चुके होगे। आज इसे हम लोग थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक-एक करके स्टार्ट करते हैं एंड फटाफट इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, मेटल क्या है? मेटल आर सब्सटेंस दैट यूजुअली शो लस्टर, हार्डनेस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि धातु वे पदार्थ होते हैं जिन्हें समानतः चमक, कठोरता होती है, अतः और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या आपने लोहे को देखा है, यानी कि आयरन? जी भैया देखे हैं। आयरन को आपने जब देखा, क्या उसमें चमक है? जी भैया, उसमें चमक थोड़ी होती है। क्या वो कठोर है? यानी कि क्या उसमें हार्ड हार्ड है वो? जी भैया है। क्या उसमें विद्युत सुचालक करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जी भैया, ये सारी चीज़ है। तो क्या वो मेटल हुआ? जो आयरन है वो मेटल हुआ, तो 100% भैया मेटल हुआ। अब हम बात करें कि भैया जो वुड है, लकड़ी, उसमें भी होता है, उसमें हार्ड होता है लकड़ी, तो क्या वो मेटल हो गया? नहीं भई। मेटल वो होता है जिसमें क्या होता है, लस्टर होता है, यानी कि चमक होती है, हार्डनेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो लकड़ी है यानी कि वुड, उसमें हार्डनेस है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं भैया। लस्टर है यानी कि चमक है उसमें? नहीं भैया, ये सारी चीज़ नहीं है। तो क्या वो मेटल हुआ? नहीं भैया, वो 100% मेटल नहीं हुआ। इस टाइप से अगर आपके एग्ज़ाम में आएँगे कि क्या लकड़ी यानी कि वुड मेटल है, आप क्या भरोगे? नहीं भरोगे, क्योंकि उसमें क्या है, लस्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ नहीं है, तो भैया ये होगा नहीं। देखो, और भी सारी चीज़ है, बट हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करने वाले, जो आपको फटाफट समझ में आ जाए। एकदम आप बेसिक से भी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो एंड अभी आपको बस समझना है। ओके, तो मेटल समझ गए। अब मेटल के एग्जांपल्स क्या-क्या हैं? कॉपर है, कॉपर है, जी भैया कॉपर है। आयरन, हाँ भैया आयरन भी है। जिंक, हाँ जिंक भी है। सोडियम है, हाँ भैया सोडियम भी है। पोटेशियम भी है, गोल्ड भी है। तो ये हो गया। सिल्वर भी हो गया। ये सब हो गया। एक एक पारा जो होता है, जो थर्मामीटर में यूज़ होता है, वो भी हो गया। हाँ भैया वो भी हो गया। तो ये मेटल्स हो गए। अब देखो, यहाँ पे ये क्या है? एक मानो गोल्ड हो गया। ओके, गोल्ड हो गया, तो ये क्या मेटल है? 100% मेटल है। ये कील हो गया, कील क्या मेटल है? हाँ भैया, क्योंकि कील में क्या है? आयरन है। कील में आयरन है तो ये मेटल हो गया। ये क्या है? सिल्वर, सिल्वर मेटल है, 100% मेटल है। ये क्या हो गया? ये आपका एक मतलब कि मेटल ही हो गया। आई थिंक इसका ये भी मेटल हो गया। इसका थोड़ा मैं भूल जा रहा हूँ, ये थोड़ा फ्रेश नहीं है। ओके, लेकिन ये मेटल है। देखो, जिसमें इसमें क्या है? इसमें ये एल्युमिनियम है, आई थिंक एल्युमिनियम ही है। इसमें क्या है? चमक है। हाँ भैया चमक है। क्या यहाँ से कठोरता दिख रही है, हार्डनेस दिख रही है? तो हाँ भैया हार्डनेस भी दिख रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। 100% भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये मेटल हो गया। ओके, अब बात करें हम नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर सब्सटेंस दैट जनरली लैक लस्टर एंड आर पुअर कंडक्टर्स। यानी कि अधातुए पदार्थ होते हैं जिनमें समानतः चमक होती है, ये विद्युत के कुचालक है। यानी कि जो नॉन मेटल्स है वो विद्युत के क्या होता है? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। उसमें चमक नहीं होती, यानी लस्टर्स नहीं होती है। और क्या नहीं होते हैं? और क्या नहीं होते हैं? हार्डनेस मतलब हार्डनेस भी नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें कि जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है? एक अपवाद है, जिसमें मतलब कि हार्डनेस है, बट वो और सब चीज़ तो नहीं है। उसमें लस्टर नहीं है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो ये नहीं हो पाया। ओके, तो विद्युत नॉन मेटल्स भी आप समझ गए। नॉन मेटल्स में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, वुड है, कोल है और नियोन। ओके, ये हो गए। यहाँ पे दिया हुआ है वुड, आपने ऐसे देखा होगा, तो ये क्या हो गया? मेटल हुआ? नहीं भैया, नहीं हुआ, ये नॉन मेटल हो गया।
चेयर आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक है, तो क्या वो मेटल हो गया? नहीं भैया, वो भी मेटल नहीं है। नाइट्रोजन, ये भी मेटल नहीं है। तो देखो, मेटल एंड नॉन मेटल को समझने के लिए आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना होगा। जो आप अपने सामने अभी कोई भी चीज़ देख रहे हो, थिंग्स, वो उस पे आप गौर करो कि क्या वो मेटल है? अगर नहीं है तो उसमें क्या-क्या यूज़ नहीं है? जैसे उसमें हार्डनेस नहीं है, या उसमें लस्टर नहीं है, या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखो ध्यान से। ओके? अब बात करें कि धातुओं के भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। लस्टर मेटल्स आर शाइनी, यानी कि चमक, धातुएं चमकीली होती है। कठोरता, अधिकांश धातुएं कठोर होती है, यानी कि मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। कैन बी बीटेन इनटू शीट्स, आघात वर्धनीयता, चादर बनाई जा सकती है। मेलिएबिलिटी होती है। और एक चीज, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होती है? मेलिएबिलिटी होती है, यानी कि आघात वर्धनीयता होती है। फिर डक्टिलिटी होती है, डक्टाइलिटी। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि तार बनाए जा सकते हैं। और क्या है? कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स कैन ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चमक, चालकता, ऊष्मा व विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। जो मेटल्स हैं उनमें क्या होते हैं? डक्टिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी होती है, हार्डनेस होती है, लस्टर होती है। एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम क्या है? सॉफ्ट है। तो ये मेटल हुआ। हाँ भैया, ये मेटल हो गया। ओके, अब बात करें अधातुओं के भौतिक गुण क्या है? डल, यानी कि बिना चमक। अधातु में क्या चमक होती है? भैया नहीं होती है। सॉफ्ट, ब्राइटल, कैन ब्रेक इजिली, यानी कि जो नॉन मेटल्स है वो मतलब कि एक सेकेंड में वो टूट जाएंगे। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अपवाद है, वो ग्रेफाइट को छाड़ दो। नॉट मेलिएबल और डक्टाइल, यानी कि आघात वर्धनीयता और तन्य नहीं होती है, यानी कि मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होती है। कौन? नॉन मेटल्स। ओके, अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ मेटल को, ऑक्सीजन के साथ हम करें तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ओके, एंड धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, यानी कि प्राकृतिक रूप से होते हैं, क्षारीय प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो क्या बनेगा? जब हम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड्स। ओके, एग्जाम्पल्स, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम के साथ हम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। स्पेशल केस में क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखा देता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड शोज बोथ एसिड्स एंड बेसिक नेचर। ओके, देखो, आप लोग के ये मन में होगा कि ये कहीं ना कहीं से छाप के ये पीपीटी बना है। नहीं भाई, ये देखो, यहाँ पे मैं वही चीज लिखता हूँ जो मुझे समझ में आता है, जो आपको समझ में आए एंड जो इम्पोर्टेंट हो। ओके, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। एंड देखो, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में ही वीडियो को छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी आपको कुछ भी समझ में आएगा। एंड देखो, ये मतलब कि 20 से 25 मिनट की क्लास रहने वाली है मेरे हिसाब से। 20 से 25 मिनट से भी कम में भी खत्म हो सकती है, तो ये मेरे ऊपर है। ओके, अब बात करें पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगी, यानी कि रिएक्शन विद वाटर, तो सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू रिफॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ धातुएं पानी से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायोलेंटली विद कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे पानी से भी तीव्र अभिक्रिया करती है। ओके, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, यानी कि लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। इसका भी उदाहरण है। जो जब हम सोडियम पानी के साथ सोडियम का हम क्या करें यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया, रिएक्शन जब करेगा, रिएक्शन, तो क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आएगा। समझ गए? जब सोडियम और सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके,
रिएक्शन विद एसिड्स, अम्ल के साथ अभिक्रिया। मेटल्स रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। धातुएं पतले अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यस, दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट मेटल्स, यानी कि इस अभिक्रिया का उपयोग धातु की पहचान में किया जाता है। आपने सोना की पहचान करते हुए देखा होगा, वैसे ही जो मेटल्स होते हैं उनकी पहचान किया जाता है, तो किसके साथ? एसिड्स के साथ रिएक्शन करके, समझ गए? एंड जब एसिड्स के साथ कोई भी मेटल्स की रिएक्शन करे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, जैसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स। तांबा चांदी सोना पतले अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। जो कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन दोनों के लिए कौन से? दूसरे एसिड से होता है, पतले एसिड से नहीं होता है। ओके, अब बात करें कि रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाना अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। क्या है? फर्स्ट में क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, सो ये सब क्या हो गए? ये मेटल्स हो गए। ओके, यूजेस प्रेडिक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया की भविष्यवाणी। जब हम रिएक्शन करते हैं तो इनके साथ हम लोग करते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, एंड देखो इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। एंड अभी मतलब कि जैसे कि अब हम लोग अभी थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं रामबाण सीरीज के लिए। वैसे ये कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया ये चैप्टर पढ़ा दो कुछ थोड़ा सा, तो मैंने ये चैप्टर ला दिया। बट आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे रामबाण सीरीज में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुएं के उपयोग कहाँ होती है? ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, यानी कि लोहा का यूज कहाँ होता है? पुल और भवन बनाने में। कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी कि तांबा का कहाँ यूज होता है? विद्युत तार में। एल्युमिनियम का यूटेंसिल्स, एयरक्राफ्ट, विमान, यानी कि जो एल्युमिनियम बर्तन और विमान में यूज होता है। ओके, क्रोसियन यानी कि क्षारण जंग लगना। कोरोसिन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एयर एंड मॉइस्चर। आपने जब क्यों बताया जाता है कि जो लोहे के होते हैं, लोहे उसको पानी और हवा से दूर रखने के लिए। अगर वो पानी जब उस पर जाएगा तो क्या होगा? जंग लगेगा, कोरोजन होगा। तो इस कारण से उसे मतलब कि हवा और नमी से मतलब बचाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्षरण, हवा व नमी, सारी चीजें हो गई। एंड अब बात करें कि रोकथाम कैसे किया जाता है, तो पेंटिंग, ऑयलिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, यानी कि रोकथाम के तरीके पेंट लगाना और तेल लगाना या जस्तीकरण किया जाता है। ओके, सो देखो आपने अभी तक ये पूरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ लिया, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।